अब जल सागर पार बल सागर हनुमान करेंगे। जल सागर का पार बल सागर हनुमान करेंगे। बल सागर हैं वीर बजरंग बली, इनके रोम रोम में पर्वत उठाने की सामर्थ्यता। एक संत पूज्य श्री रामायणी जी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। आहा, वो कहते हैं भैया हनुमान जी में कितना बल? बोले अनलिमिटेड। बोले अनलिमिटेड का पता कैसे लगे? बोले उसका सुनो। जिसमें एक हाथी बराबर बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो, गज। लेकिन जिसमें 10,000 1,000 हाथियों बराबर बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो वो है गज, पर 1,000 हाथी बराबर बल हो वो है दिग्गज। लेकिन 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो वो है राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल हो वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इस बात को रामायणी जी ने भी कहा, इस बात को भक्तमाली जी ने भी कहा। अब विचार करो कि कितना बल है हनुमान जी में। जब एक रोम में इतना बल है तो राम रोम में कितना बल नहीं होगा, और राम रोम में इतना बल है तो हनुमान में कितना बल नहीं होगा। किसी ने हनुमान जी से कहा आपके रोम में इतना बल है, तो हनुमान जी बोले रोम में बल राम के कारण है। बोले क्यों? बोले जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हमारे हृदय में राम जी और श्री किशोरी जी विराजमान है, उनका ये बल है। तो सुंदर कांड के पाठ को प्रिय श्रोताओं, प्रिय सज्जनों, हम तुमको यही सिखाना चाहते। सुंदर कांड के आधार पर जिंदगी अगर हनुमान जी सी हो, हनुमान जी के जैसी हो, हनुमान जैसी जिंदगी अगर जियोगे तो हमारे वीर बजरंग बली की जिंदगी अगर थोड़ा सा भी जीना सीख जाओगे तो लंका में भी राम राम गाओगे, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओगे, अनुकूल परिस्थितियां बना लोगे। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी जैसे देवता रावण के सामने खड़े हैं। रावण बोला डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम बताओ तुम्हें लग रहा है डर? रावण बोला हमें काहे को लगेगा, ऐसे तो बहुत सारे देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। हनुमान जी बोले हमारे जैसे नहीं खड़े रहते, ऐसे तैसे खड़े रहते, हमारे जैसे थोड़ी खड़े रहते। तो रावण बोला रहने दो बंदर, एक बात बता, हमें देख के डर नहीं लग रहा? और हनुमान जी ने अपनी आंजनेय की आत्मकथा में कहा, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बहुत प्यारा वृत्तांत लिखा रावण की लंका में रावण के वैभव के बारे में। आहा, क्या गजब का वर्णन लिखा कि जब वीर बजरंग बली ब्रह्म अस्त्रतई साधा कपिमन कीन विचार जो न ब्रह्मसर मानयूं महिमा मिटाई अपार। जब ब्रह्मास्त्र में बंद करके वीर बजरंग बली मेघनाद इंद्रजीत के साथ रावण के द्वार दरबार में प्रवेश करते हैं तो लंकाधिपति दशानन दशग्रीव स्वर्ण सिंहासन जटित सिंहासन पर विराजमान है। भ्रकटी टेढ़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछों पर ताव है, विशालकाय शरीर है, एक पैर ऊपर रखा एक पैर नीचे रखा, काल सामने हाथ जोड़कर खड़ा, सामने के पर्वत में शनि उल्टा लटका हुआ है, मौत बगल में सेवा कर रही है, पवन देव झाड़ू लगा रहे, वरुण पानी भर रहे, नवग्रह चक्कर लगा रहे, सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी नवग्रहों की लगी। इतने वैभव को जब हनुमान जी ने देखा तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रभाव देख करके विचलित तो नहीं हो रहे? हनुमान जी बोले जो आदमी स्वभाव में जीता है वो प्रभाव देख करके विचलित नहीं होता। ये हनुमान जी हैं। इतना वैभव रावण का, रावण खुद अपने मुंह से बोला हनुमान जी से, बोले सुनो जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। रामायण में आया चलत दशानन डोलत अवनी। हनुमान जी बोले रावण खबरदार, तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भैया जब मिथिला में बोले थे तो पृथ्वी डोली थी। अब बताओ चलने वाला बड़ा है, चलकर पृथ्वी डुलाने वाला बड़ा है, या बोलकर पृथ्वी को कपाने वाला बड़ा है? तो रावण कहता बिल्कुल डर नहीं लगता। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं लगता। रावण बोला 20 भुजाएं देखो। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो 20 ही है, हमारे प्रभु की तो 1000 है। रावण बोला बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले बिल्कुल नहीं। हमारे कान देखो। हनुमान जी बोले क्या देखना? हमारे प्रभु के तो बिनु पद चले, सुने बिनु गाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु आस बास असेखा। हमारे प्रभु तो बिना कानों के सुन लेते, तुम्हें तो कानों की भी जरूरत, इसलिए डर नहीं लगता। रावण बोला खबरदार। हनुमान जी बोले हो गए। और रावण को डराना तो था ही। जो अभिमानी आदमी होता ना, उसका एक स्वभाव होता, जो घमंडी होता ना, वो दूसरों को हमेशा दबा करके रखता है।
और कोई उसके सामने गिड़गिड़ाए रोए, उसे बड़ा मजा आता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो रावण को तो ऐसे लोग ज्यादा पसंद थे। तो रावण ने सोचा ये बंदर तो डर ही नहीं रहा, क्या किया जाए। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आ। जी 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 महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत गई, हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों बंदर, डर लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। रावण बोला देख बगल में कौन है? हनुमान जी बोले हमने आईडी कार्ड देख लिया, मौत है। तो रावण बोला मौत को देख के भी डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। आओ हमारे बगल में देख तुझे रही। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले हमारे कान में वो पूछ रही है अभी चढ़ जाऊं के बाद में। ऐसे हनुमान जी महाराज। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी अभय क्यों हैं? मेरे प्रिय पागलो, पंचकुला के श्रोताओ, जिसके मन में राम होते हैं उनके बिगड़े बनते काम होते हैं। जिनके चित्त में हनुमान होते हैं वो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आते हैं। क्यों? क्योंकि रावण को पता है मारने वाला, हनुमान जी को पता है मारने वाला है भगवान। किसी ने कहा कि रावण तुम्हारी इन बातों से तुम्हें मार डालेगा। हनुमान जी बोले मरने का डर नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले अभी थोड़ी देर पहले हमारी माता जी ने हमें वरदान दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड लग गया। और बोले सुनो वाटर प्रूफ पेंट में वाटर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, हम वाटर प्रूफ हो गए हैं। बोले क्या वरदान दिया? बोले वाह तुमने सुना नहीं? अभी अभी माता जानकी जी को जब हम प्रणाम कर रहे थे तो माता जानकी जी ने कहा आजा रे हमारे गुण निधि सोते हो, आजा रे हमारे गुण निधि सोते हो, करहीं बहुत रघुनायक छो, करहीं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी बोले माता जानकी जी ने वरदान दिया क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छो। माता जानकी जी ने कहा अजर हो जाओ। अजर का मतलब बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते हैं। तो किसी ने कहा बताओ महाराज तुम्हारे यहाँ पर हनुमान जी को बूढ़ा क्यों कहते हैं, बब्बा क्यों कहते हैं? हमने कहा भैया बाकी लोग तो त्रेता के हनुमान जी को मानते हैं, हम लोग द्वापर के हनुमान जी को मानते हैं। द्वापर में भीम के लिए बूढ़े हनुमान जी बने थे, तब से हम लोग बब्बा कहने लगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी बोले, किसी ने हनुमान जी के कान में कहा डर नहीं लगता मार डालेगा रावण? बोले क्या खाक मारेगा? बोले क्यों? बोले सिक्योरिटी मिल गई Z+। कौन सी? माता जानकी जी ने दी। आजा रे हमार गुण निधि सोत अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, ये वरदान हमें मिल गया। ये सुनते ही सब बड़े प्रसन्न हो गए। भैया हम सुंदरकांड की सुंदरता पर यही कहना चाहते, हनुमान जी का सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि इनके हृदय में भक्ति है। ये राम काज भी करते हैं, राष्ट्र काज भी करते हैं, ये राम सेवा भी करते हैं, राम कथा भी सुनते हैं। इनमें भक्ति भी है तो हनुमान जी में शक्ति भी है, हनुमान जी में साधना भी है तो हनुमान जी में उपासना भी है, हनुमान जी में प्रार्थना भी है तो हनुमान जी में बल है, हनुमान जी में बुद्धि है तो हनुमान जी में विद्या है, तो हनुमान जी में विनम्रता भी है। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी हैं, हनुमान जी का कोई पार नहीं पा सकता। एक भाव हमें बड़ा याद आ रहा, लाल लंगोटा। कौन कौन पंचकुला वाले तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। ये कुर्सियों पे तो ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने 20,000 रुपया दिए हो गए हैं। मुंह से ही बैठे हैं जैसे घर से कुटपिट के आए हों, यहाँ पे बिल्कुल पास लेकर के बैठे हों। अरे उठा दो ना हाथ। अच्छा VIP आदमी बड़ा खराब होता है, बहुत खराब होता है। VIP आदमी तुम्हें कभी भी खुल के ताली बजाते नहीं मिलेगा, नहीं तो उसे लगने लगती हमारी इज्जत डाउन हो गई। वो जब भी ताली बजाएगा ऐसे बजाएगा, नहीं तुम मत बजाओ, तुम्हारी बात थोड़ी कह रहे। ना 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 मत बजाओ, अरे रुक जाओ। अच्छा एक और, VIP कभी खुल के नहीं हंसता, उन्हें लगने लगता वरना दांत काले दिख जाएंगे। इसे VIP हंसेगा भी कितनों बड़ी बात कह दो।
और हमारे जैसे गांव का आदमी है, अरे भैया हम हंस दें तो अगल बगल वाले सोते हुए जग जाते।